हेलो स्टूडेंट्स। अपन ने रिएक्शन मैकेनिज्म के फर्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत ही बेसिक टर्म्स के बारे में स्टडी किया ना। कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है तो उसमें कितने पार्ट होंगे, क्या इस बात को क्लियर हो गया। एक कौन होगा? सबस्ट्रेट होगा। एक कौन होगा? रिएजेंट होगा। ये सभी दोनों ये सब कहाँ होंगे? ये किसी न किसी मीडियम में होंगे। उस मीडियम को अपन क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। जब रिएजेंट जो सबस्ट्रेट है उसके ऊपर अटैक करेगा तो डेफिनेटली प्रोडक्ट बनेगा, निपज बनेगी, लेकिन उससे बनने से पहले एक काम होगा। वो क्या होगा? इंटरमीडिएट बनते हुए रिएक्शन आगे जाएगी। और ऑर्गेनिक में कितने टाइप के इंटरमीडिएट्स हैं उन सब की स्टडी करेंगे। तो कल अपने एक सॉल्वेंट के बारे में डिस्कस किया कि दो टाइप के सॉल्वेंट होते हैं, लेकिन जो मैंने वो शॉर्ट में नाम लिखे थे ना वो आपको पता होना चाहिए बच्चों, क्योंकि वो ना ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना के नहीं लिख सकते अपन एरो पे, है ना। तो अपन ऐसे शॉर्ट में लिख देंगे। जैसे कोई भी रिएजेंट के साथ मान लो लेट सपोज रिएक्शन करानी है तो ऑब्लिक डीएमएसओ, ऑब्लिक डीएमएफ, ऐसे करके। इज इट क्लियर? ऑब्लिक टीएचएफ। तो आपको आइडिया लगाना है कि सर ये टीएचएफ, ये डीएमएसओ, ये रिएक्शन नहीं करने वाले हैं, ये तो सिर्फ इसलिए लिखे हुए हैं कि वो रिएक्शन इसके अंदर चल रही है ना। ओके। जो रिएजेंट होता है जो सबस्ट्रेट पे अटैक करता है वो बच्चों दो टाइप के होते हैं। रिएजेंट जो अपने पास है, एक को बोलते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, और एक का नाम होता है न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? रिएजेंट जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, ई एन यू लिख के कि ये मान लो एक रिएजेंट है, और इसमें जो ई वाला पार्ट होता है उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि ई पॉजिटिव, दिस रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोफाइल, एंड एन यू माइनस, समटाइम आई रिप्रेजेंट द न्यूक्लियोफाइल एज ए एन यू माइनस। आप ई पॉजिटिव लिख दिया, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ऑलवेज कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होगा तो सिर्फ उस पर पॉजिटिव चार्ज ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ई पॉजिटिव मीन्स इलेक्ट्रोफाइल, एन यू माइनस मीन्स न्यूक्लियोफाइल। अब इनके बारे में और डिस्कस करते हैं। एक्चुअली फाइल का मतलब होता है लविंग। अब जैसे कि मान लो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज, जो इलेक्ट्रॉनों को प्यार करे, जो इलेक्ट्रॉनों को लाइक करे। तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉनों को लाइक कौन करेगा सर? इलेक्ट्रॉनों को जरूरत किसको है? जिसके पास खुद के पास डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तभी शायद वो इलेक्ट्रॉनों को लाइक कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉनों को इनवाइट कर रहा होगा कि प्लीज आओ और उसका ऑक्टेट कंप्लीट करो, है ना। और न्यूक्लियोफाइल मींस न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियस में कौन होता है? प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, लेकिन अपने तो चार्ज के रिलेटेड बात करें तो प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इनडायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल्स मींस आर दोज स्पीसीज व्हिच लाइक द पॉजिटिव चार्ज, है ना। ये क्या करेंगे? पॉजिटिव चार्ज को लाइक करेंगे। तो बोलेंगे खुद पे कैसा चार्ज होना चाहिए? तो बोले या तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या लोन पेयर होना चाहिए, ताकि उस पॉजिटिव चार्ज वाले पे जाके अटैक कर सके। इज इट क्लियर? तो कि फर्स्ट वन अपन वन बाय वन पढ़ते हैं। जैसे कि पहले अपन इलेक्ट्रोफाइल पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलो बताओ इस इलेक्ट्रोफाइल की क्या क्या कहानी है जो आपको पता होनी चाहिए। किसको लाइक करेंगी? इलेक्ट्रॉनों को। ओके। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। और खुद के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं या कम होते हैं? इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तभी तो इलेक्ट्रॉनों को लाइक कर रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, खुद के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो डेफिनेटली क्या होंगे कि जैसे ही उसे कोई ऐसा आसपास दिखा गई, ये नेगेटिव चार्ज घूम रहा है भाई, वो तुरंत बोलेगा आ जाओ चलो। क्यों? कि नेगेटिव चार्ज की उसे जरूरत है। जैसे वो नेगेटिव चार्ज दिखा, इनवाइट करना स्टार्ट कर देगा, प्लीज कम। इट मींस अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। उसे जहां पे भी दिखेगा नेगेटिव चार्ज,
वो वहां पे ऐसे अटैक करना स्टार्ट करेगा भाई, प्ले वो नहीं आएगा तो वो खुद चला जाएगा उसके पास में ना, कि मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो। क्योंकि एनी हाउ केमिस्ट्री में तो हर कोई अपनी स्टेबिलिटी के पीछे पड़ाएगा भाई, मेरी कैसे ना कैसे करके स्टेबिलिटी बढ़ जाए। इलेक्ट्रॉन कम है तो ज्यादा वाले के पास चला जाएगा, अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मैं कम वाले के पास जाके इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो उसे दे देंगे और चलो अपना काम बने, इस टाइप से अपन को करना होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज विच मीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है हमेशा। अब जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं तो बोलेंगे सर इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे तो अपन को ये आइडिया कैसे लगेगा कि कौन किसी पे अटैक करेगा। इन चीजों को समझने के लिए अपन रिएक्शन पढ़ते हैं, और कितना खतरनाक इलेक्ट्रोफाइल है या फिर से ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ये जल्दी से अटैक कर देगा या फिर उसे टाइम लगेगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको अपन थोड़ा इजी वे में करने के लिए मैंने क्या किया, इस इलेक्ट्रोफाइल को क्लासिफाई कर दिया 4 कैटेगरी में। ठीक बात है। तो ओके, नंबर 1 कैटेगरी 1, कैटेगरी 1। तो कैटेगरी 1 में मैं कौन से इलेक्ट्रोफाइल्स को इंक्लूड कर रहा हूं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। भाई पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो मोस्टली तो इलेक्ट्रोफाइल ये नहीं बोलते हैं, जो कैटेगरी 1 अपन डिसाइड करने वाले हैं पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और उनकी इनकम्प्लीट सेल होनी चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन कम होनी चाहिए, 8 से कम होने चाहिए। तो वो क्या करेंगे, एक तो उसके पॉजिटिव चार्ज, ऊपर से उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे कि उसे कहीं पे भी थोड़ा बहुत भी अगर दिख गया कि जहां पे सर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो उसके पास बहुत ही फास्ट जाएंगे, है ना। तो कैटेगरी 1 में मैं क्या लिख रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज विथ इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट वैलेंस सेल, इनकम्प्लीट वैलेंस सेल। पॉजिटिव चार्ज के साथ इनकम्प्लीट वैलेंस सेल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मान लो कोई कार्बोकेटाइन अपने आप में, तो आपको तो पता है 6 इलेक्ट्रॉन वाला होता ही है ना। जैसे कोई भी पॉजिटिव चार्ज ले सकते हो आप, मान लो X पॉजिटिव, NO पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, इस टाइप से बच्चों कहने का मतलब मेरा ये है कि ऐसे पॉजिटिव चार्ज वाले आप इनको इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में रख सकते हो। और आप चाहे किसी को भी नोटिस कर लो, चाहे पॉजिटिव चार्ज वेदर ऑक्सीजन पे आए, चाहे वो नाइट्रोजन पे आ रहा है, चाहे हेलोजन पे आ रहा है, वो सारे इलेक्ट्रॉनों की कमी है उसके पास। और अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो मैंने आपको क्या बताया था, देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं ना ये, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे इनके पास, और कितने ज्यादा कम होंगे, या तो 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होंगे या 7 होंगे, मतलब या तो 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, मतलब या तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होगी उनके पास कमी होगी। जैसे ये मैंने जितने भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाए हैं, कोई बोले ये कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है सर, तो बोलेंगे जैसे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, आप काउंट करके देख लो उसके आउटर सेल में, जैसे NO2 है, NO प्लस है, X प्लस है, कार्बोकेटाइन है, काउंट कैसे करो वो तो समझ में आ गया ना, कैसे 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इधर, 2 इधर, 6 ही हुए। तो इसका मतलब ये सभी के सभी मैंने लिखे जो हैं, आप अगर और भी कोई लिखना चाहो तो और भी लिख लो चाहे, लेकिन ये सभी के सभी कितने इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी वाले हैं ये। और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी वाले हैं तो डेफिनेटली ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं मतलब एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ले सकते हैं एक साथ, और जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, आल्सो नोन एज लुईस एसिड्स। इसका मतलब ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं सारे, है ना, क्योंकि सभी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कह सकते हैं ना कि ये अपने आप में एक लुईस एसिड है सर। ओके, ऑल बिहेव्स लाइक लुईस एसिड, ये सब के सब लुईस एसिड की तरह ट्रीट किए जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि सर हमेशा किसी पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया तो दुनिया का हर एक कैटायन, हर एक पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रोफाइल होगा गया, नहीं बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट मींस एक तो ये बात याद रखना, ऑल कैटायन ऑफ एल्कली एंड alkaline
अर्थ मेटल never act as इलेक्ट्रोफाइल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कभी भी कोई भी जो अपने पास एस ब्लॉक के जितने भी कैटाइन है बच्चों, उनके ऊपर डेफिनेटली चार्ज होता है, लेकिन वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज भी है, लेकिन वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। जैसे मान लो आप कोई भी एस ब्लॉक का कुछ भी लिख लो, जैसे कि मान लो लेट सपोज Na+ लिख लिया, K+ लिख लिया, Li+ लिख लिया, Mg+2 लिख लिया, मतलब कोई भी व्हाटएवर, कैल्शियम+2 लिख लिया, इस टाइप से ये कभी भी कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकते, बिकॉज भाई इनका ये कहना है कि भाई इनका ऑक्टेट तो ऑलरेडी कंप्लीट है। जैसे आप Na+ की बात कर लो तो 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक चला गया तो 10 इलेक्ट्रॉन, तो उसका पहले से ऑलरेडी उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां ज्यादा होगी तो उसकी तरफ नहीं जाएगा। मेरी बात नहीं, even they have a positive charge but they do not want to like behave like a electrophile, because why, they have definitely occupy positive charge but there is no need to gain some electron। ये कभी भी इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेंगे, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, तो अगर कभी भी मान लो K+ दिखे तो उसे अटैक मत करा देना किसी पे, है ना। ओके, तो अगर मान लो ये स्टेटमेंट बोलूं तो ऑल टाइप ऑफ कैटाइन बिहेव्स लाइक ए इलेक्ट्रोफाइल, क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत? आप बोल देंगे सर 100% गलत है, काट दो इसको। क्यों? सर इसमें तो ये भी आएंगे। ओके एक और लिख सकते हो बच्चों इसमें ऊपर वाले में, वो भी बहुत पॉपुलर है, H+ इटसेल्फ, है ना। H+ तो भाई है ही खतरनाक इलेक्ट्रोफाइल, सबसे छोटा हो रही है ना, सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोफाइल की बात आती है तो H+ को याद किया जाता है। ठीक है, हाँ चलो मैं और क्या बता रहा था, एक और याद रखना। एक मैं जैसे एक मान लो ये लिखा NH4+, एक मान लो मैंने लिखा H3O+, इन पे भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इनकी भी ये सेम ही सिचुएशन हो गई है। इनके साथ भी दुविधा बच्चों ये है कि नाइट्रोजन है तो देखो इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, है ना, हाइड्रोजन के साथ, तो डेफिनेटली उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इट ऑक्टेट, दैट्स व्हाई रीजन डेफिनेटली दे हैव ए पॉजिटिव चार्ज बट नेवर एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज व्हाई, इनका ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो NH4+ हुआ या H3O+ हुआ, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद भी ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट नहीं किए जाते हैं, है ना, दे आर नॉट दे आर आल्सो, या फिर ऐसे लिख लो ना, नॉट इलेक्ट्रोफाइल, सीधा से शॉर्ट में लिख लो ना। क्यों बताओ, इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं है ये? इनके साथ क्या कहानी हो गई? ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है इनका, है ना। तो ये बताओ कैटेगरी वन समझ में आई। इस टाइप के अपने पास इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, वो 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है इसलिए वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें लुईस एसिड बोलते हैं। एल्की और एल्कलाइन अर्थ मेटल का कैटायन कभी भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। और अमोनियम आयन जो है और जो ये हाइड्रोनियम आयन है, ये कभी भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। ओके बच्चों, अब देखो कैटेगरी नंबर 2। कैटेगरी 2 में अपन कोई चार्ज वाले नहीं ले रहे, अपन सिंपल जो न्यूट्रल है उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, लिखो कैटेगरी नंबर 2। कैटेगरी 2 में अपन कौन किसको ले रहे हैं? न्यूट्रल को, विद इनकम्प्लीट वैलेंस सेल। न्यूट्रल होना चाहिए लेकिन उसकी इनकम्प्लीट वैलेंस सेल होनी चाहिए, मतलब वो बाहर उसके ऑक्टेट में कमी होनी चाहिए ना, तो वो भी ठीक है, इनवाइट कर लेगा, है ना, इस टाइप से। जैसे ऑल टाइप ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकलों के साथ क्या कहानी है बच्चों, देखो फ्री रेडिकल जैसे लाइक कार्बन ही मान लो, चाहे वो कार्बन पे हो चाहे वो नाइट्रोजन पे हो, फ्री रेडिकल होना चाहिए वो, ना, चाहे वो किसी पे क्यों ना हो।
जैसे ऑक्सीजन पे हो गया, है ना, नाइट्रोजन पे हो गया। इस टाइप से अपन फ्री रेडिकल के बारे में डिस्कस करते हैं। एक यहाँ पे है तो रहेगा ना। ओके, आप चाहे काउंट कर लो किसी के ऊपर भी, फ्री रेडिकल जितने भी होते हैं ना, इनके पास मुझे इलेक्ट्रॉन काउंट करके बताओ कितने होते हैं। जैसे ये कार्बन पे गिनो भाई, इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन तो वो हो गए, और ये एक इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्स्ट्रा आने वाला ही है। जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए और 2 इधर हो गए, और एक नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है 6 हो गए, और एक ही एक्स्ट्रा वाला 7 हो गए। कहने का मतलब ये 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं। ठीक है, ये बात तो ठीक है, ये समझ में आ गया अपने कि ऑल टाइप ऑफ फ्री रेडिकल्स आर बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज व्हाई दे हैव ए डेफिशिएंट सेंटर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 7, दैट्स व्हाई रीजन वन इलेक्ट्रॉन दे वांट्स टू एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार है ये, इसीलिए उनका इनकम्प्लीट वैलेंस सेल है। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है, क्या ये फ्री रेडिकल लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं क्या? दे आर डेफिनेटली इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल है, मना नहीं कर रहा, लेकिन क्या ये लुईस एसिड्स है क्या? नहीं, क्योंकि लुईस एसिड उन्हीं के बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करे। तो इलेक्ट्रॉन के पेयर को कैसे करेंगे? 7 इलेक्ट्रॉन है तो 2 थोड़ी ले लेंगे। तो इसका मतलब दे आर नॉट, या फिर डू नॉट बिहेव लाइक लुईस एसिड, ये कभी भी लुईस एसिड की तरह बिहेव नहीं कर सकते बच्चों। क्लियर है ये बात? एक चीज और लिख देता हूं, जो कार्बिन या नाइट्रीन्स होते हैं ना, उनकी भी यही कहानी है। जैसे कार्बिन हुआ, कार्बिन किसे बोलते हैं? वो आप कोई भी टाइप की कार्बिन लिख दो, अभी के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ। ये ऐसे होते हैं बच्चों, कार्बिन है ना, वो फ्री रेडिकल में 1 डॉट होता है ना, वैसे कार्बिन में 2 डॉट होते हैं। इनके बारे में वैसे डिटेल स्टडी अपन करने वाले हैं। तो ये कार्बिन को अपन इलेक्ट्रोफाइल क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं, एक तो न्यूट्रल है तो न्यूट्रल वाली कैटेगरी में रख दिया। इलेक्ट्रॉन अगर अपन काउंट करेंगे तो कार्बिन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हुए टोटल, काउंट करके देखना एक बार। जैसे 2 बॉन्ड बना रखे हैं सिग्मा, तो 2 4 वो हो गए, और 2 ये वाले, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बिन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कार्बिन के बारे में मैं बोल सकता हूँ ना, क्या बातें बोल सकता हूँ बोलो? कार्बिन के बारे में 2, एक तो इलेक्ट्रोफाइल है और डेफिनेटली लुईस एसिड भी है, क्योंकि अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे हिसाब से, है ना। ऐसा ही केस नाइट्रीन के साथ होता है, ऐसा ही केस कार्बिन के साथ होता है। ओके, और बोलेंगे और इसको किसके कैटेगरी में रखेंगे? ऑल टाइप ऑफ लुईस एसिड्स। जो लुईस एसिड्स होते हैं अपने पास, जैसे कि मान लो आपने इनऑर्गेनिक में या पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, AlCl3 हो गया, BCl3 हो गया, BH3 हो गया, SB, है ना, मतलब कोई भी इस टाइप का जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उनको अपन इसकी कैटेगरी में रख रहे हैं, है ना। बाकी लुईस एसिड तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सभी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, इनकम्प्लीट वैलेंस सेल वालों को ले रहा हूँ, तो आप चाहे काउंट कर लो। एल्यूमिनियम ने 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं। एल्यूमिनियम बच्चों 13 ग्रुप से बिलोंग करता है ना, तो उसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे और तीनों के तीनों बॉन्ड बनाने में काम में चले गए, तो इसके ऊपर कोई लोन पेयर वाला फंडा तो है नहीं। तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, तो इलेक्ट्रॉन चाहे काउंट कर लो 6 इलेक्ट्रॉन ही हुए इसके पास। सेम केसेस बोरॉन के साथ है, इनके साथ है, तो बोलेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन मिला के कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर को ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को ले सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ ये अट्रैक्ट रहेंगे, ये चाहेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन को आके उस पर अटैक करे, अगर वो नहीं करेगा तो खुद चले जाएंगे। मेरे पास में आई, इसलिए इन्हें अपन क्या बोलते हैं? लुईस एसिड्स बोलते हैं। और ऑल टाइप ऑफ लुईस एसिड कंसिडर एज इलेक्ट्रोफाइल। अगर मान लो आपसे पूछे कि कोई मान लो लुईस एसिड है, तो क्या वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट कर सकती है? बिल्कुल बच्चों कर सकती है। लुईस एसिड की यही तो डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को जो एक्सेप्ट करे। इस बात को यहाँ पे आप चाहो तो इस बात को नोट डाउन कर सकते हो, ऑल टाइप ऑफ लुईस एसिड्स कैन बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल। दुनिया की कोई भी अगर आपके पास लुईस एसिड है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोफाइल तो है ही है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकता कि दुनिया का हर एक इलेक्ट्रोफाइल सर लुईस एसिड की तरह ट्रीट करेगा। क्यों? वो अभी आपने डिस्कशन किया, ये वाले देख लो। क्लियर हुई बात ही? ओके, कैटेगरी नंबर नेक्स्ट, कैटेगरी नंबर 3। इसमें अपन क्या कर रहे हैं? न्यूट्रल लेंगे, लेकिन इस बार इनकम्प्लीट वैलेंस सेल नहीं, इस बार मान लो कंप्लीट वैलेंस सेल। कंप्लीट वैलेंस सेल विथ एक्सपेंडेबल, मतलब कंप्लीट तो है
लेकिन वो चाहे ना तो अपने ऑक्टेट को बढ़ा सकता है। तो बोले ऐसा ऐसे काम कौन करता है भाई, ऑक्टेट को बढ़ाने वाले। तो बोले ऐसे काम करते हैं सर थर्ड पीरियड या उससे ज्यादा एलिमेंट, है ना। सेकंड पीरियड के पास ऐसा करने का कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है कि वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर ले, क्योंकि 2s और 2p होते हैं, उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। लेकिन आफ्टर थर्ड पीरियड, जब तीसरे पीरियड के बाद में अपन स्टार्ट करते हैं, तो खाली खाली पड़े बड़ी है आओ ना कोई, है ना, तो अपने वो एक्सपेंड करते रहते हैं, यू नो। NCl3 पाया जाता है, PCl3 पाया जाता है, बट NCl5 नहीं पाया जाता, बट PCl5 पाया जाता है। क्यों? उसने अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर लिया, तो वो सारे इसमें अपन लिख देते हैं ना। तो अपन इसमें अब कौन से लिखेंगे, न्यूट्रल, न्यूट्रल विथ कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट, या फिर कंप्लीट वैलेंस लिख देता हूं, क्यों मैं हमेशा इसे वैलेंस सेल लिख दिया है, इसलिए वैलेंस सेल ठीक रहेगा, बट एक्सपेंडेबल। फॉर एग्जाम्पल मान लो PCl3, इसकी कहानी सोचते हैं कि PCl3 क्या एक इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है क्या, चेक करें। फॉस्फोरस कौन से ग्रुप का है, 15 ग्रुप का। कितने बॉन्ड बना रखे, 3 बॉन्ड। इसका मतलब क्या है, एक लोन पेयर है। इसका मतलब क्या है, एक लोन पेयर इसके पास है। मैंने बोला इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन काउंट करो, तो 2 आपको रेड वाले दिख रहे हैं और 3 इसने बॉन्ड बना रखे, हो गया इसका ऑक्टेट पूरा, बात ही खत्म हो गई। तो बोलेंगे सर इसका ऑक्टेट अगर पूरा हो गया, इसका मतलब अब इसे क्या जरूरत है कि ये इलेक्ट्रॉन को और ले ले, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। तो बोलेंगे इसे तो कोई जरूरत नहीं है फिलहाल तो, लेकिन ये जरूर है कि ये हेल्प जरूर कर सकता है। अगर सामने इलेक्ट्रॉन ज्यादा कोई लेके आ रहा है तो उसे मना भी नहीं करेगा कि इलेक्ट्रॉन मैं लूंगा ही नहीं, है ना, मेरे पास को आ मत जाना, ऐसा कोई नहीं करेगा। अपन को लड़ाई नहीं करनी है, प्रेम भाव के साथ ये डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, जैसे मान लो PCl3 हो गया, PCl5 हो गया। PCl5 में तो ऑक्टेट से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, फिर भी चलो देखा जाएगा, आने दो। SbCl5 हो गया। इस टाइप की जो है ना बच्चों, इस टाइप के ये काम करते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑलरेडी पहले से ऑक्टेट कंप्लीट है, बट ये चाहते हैं एक्सपेंड कर सके, तो थर्ड पीरियड या थर्ड पीरियड से ज्यादा का कोई एलिमेंट होना चाहिए ना, वही ऐसा काम कर सकता है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, कैटेगरी नंबर 4, कैटेगरी नंबर 4 तो बोलेंगे न्यूट्रल है विथ कंप्लीट ऑक्टेट है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, विथ कंप्लीट वैलेंस सेल एंड नॉट एक्सपेंडेबल। ये क्या लिख दिया मैंने, कंप्लीट भी है, न्यूट्रल भी है, एक्सपेंड भी नहीं कर सकते, मतलब सेकंड पीरियड का कोई इस टाइप से है, मतलब एक्सपेंड भी नहीं कर सकते, फिर भी उन्हें इलेक्ट्रोफाइल के कैटेगरी में रखा गया है। तो बोले ऐसे कौन है, ऐसा बच्चों है CO2, CO2, SO2, SO3, इस टाइप के इनको रखेंगे। बोले ये क्यों भाई, इनकी क्या समस्या है। इनके बच्चों ये समस्या है, जैसे देखो ये मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को बोलेगे इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, तो बोले हाँ बिल्कुल ऑक्टेट कंप्लीट है, 4 इलेक्ट्रॉन इधर 4 इधर, ऑक्टेट उसका ऑलरेडी कंप्लीट है। अब बोलेंगे अगर मान लो सामने कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके आया तो ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है क्या, कार्बन क्या 4 बॉन्ड से ज्यादा बनाना स्टार्ट कर देगा क्या, बोले ऐसा भी नहीं करेगा। इसका मतलब उसका कंप्लीट भी ऑक्टेट है और नॉन एक्सपेंडेबल है, वो अपने आप को बढ़ा भी नहीं सकता। तो बोले अब इसे क्या जरूरत पड़ गई कि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करे, वो इसलिए जरूरत पड़ गई बच्चों, कल को मान लो इसके सामने कोई भी नेगेटिव चार्ज वाला आया, विच इज नॉन एज न्यूक्लियोफाइल, मान लो कोई नेगेटिव चार्ज वाला आया, ये इसके पास में आ रहा है, ये इसके पास में आता है ना जब, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है काफी पोलर होता है, तो इसे पता लग जाता है कि न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो ये क्या करता है, इसे इधर ही थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होना स्टार्ट कर देता है और ये इस पे अटैक कर देता है। तो अगर ये इस पे अटैक कर देता है तो ये कुछ ऐसा हो जाता है, C डबल बॉन्ड O और एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और ये बॉन्ड टूटा था तो इस टाइप से हो गया, मतलब डेफिनेटली उस न्यूक्लियोफाइल को उसने इनवाइट कर डाला, है ना, मतलब कोई नेगेटिव चार्ज वाले को उसने इनवाइट कर दिया, है ना। तो इनवाइट कर दिया तो बोलेंगे बिहेवियर तो उल्टे होंगे ना भाई, अगर मान लो सामने से कोई अगर नेगेटिव चार्ज वाला आ रहा है और आप उसे इलेक्ट्रॉन देने के लिए इनवाइट नहीं किया, लेकिन फिर भी वो आ गया और उस आप पे उसने अटैक कर दिया, तो ऐसा तो बोलना पड़ेगा ना सर ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है,
इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है, और इसी वजह से ऐसे बोलते हैं कि CO2 हुआ, SO2 हुआ, SO3 हुआ, इस टाइप के जो भी मॉलिक्यूल्स है उन्हें भी अपन इलेक्ट्रोफाइल्स की कैटेगरी में रखा जाएगा। इतने मैंने आपको बच्चों इलेक्ट्रोफाइल पढ़ाए हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सारे एक जैसे ही हैं इलेक्ट्रोफाइल, सब एक जैसे होंगे क्या? भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो सारे क्या एक स्पीड से अट्रैक्ट करेंगे क्या? कल को कोई नेगेटिव चार्ज आया सामने से आप पे अटैक करने के लिए, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करने के लिए, तो क्या सभी सेम स्पीड से अटैक होने देंगे क्या? हाँ आ जाओ, नहीं। तो बोले ये डिसाइड कैसे करेंगे? तो ये डिसाइड तो सर कैटेगरी इसीलिए तो बनाई है मैंने, क्या इस चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी बोलो, या फिर ऐसे बोल सकते हो रिएक्टिविटी, मतलब रिएक्टिविटी बोलो या फिर इलेक्ट्रोफिलिसिटी। रिएक्शन करने की टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, कितना फास्ट इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी। तो कैटेगरी 1 में एक बार अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो उनसे ज्यादा तो और कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने की ताकत नहीं रखता। और कैटेगरी लास्ट देखोगे तो CO2 SO3 इस जैसे, उन्हें हालांकि कोई जरूरत नहीं है, वो तो जैसे ऐसे टाइम पास करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेते हैं, बाकी ऐसा तो है ही। तो बोलेंगे क्या लिखोगे? तो कैटेगरी 1 ग्रेटर देन, कैटेगरी 2 ग्रेटर देन, कैटेगरी 3 ग्रेटर देन, कैटेगरी 4। दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इट मींस कैटेगरी 1 के मेरे पास जितने भी होंगे वो क्या करेंगे, वो बहुत ही फास्ट इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। उसके बाद में कैटेगरी 2 और कैटेगरी 4 तो बहुत ही कमजोर होता है, CO2 जैसे इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करते हैं, है ना। इस टाइप से अपन करेंगे। तो इतना हो गया। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल के बाद में नंबर आता है बच्चों न्यूक्लियोफाइल्स का। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोफाइल? ठीक है, न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में क्या क्या लिखेंगे, तो बातें लिखो इसमें कुछ। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज मतलब न्यूक्लियस को जो लाइक करते हैं। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, खुद के पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो या तो कौन होंगे, ये नेगेटिव चार्ज वाले होंगे, या फिर कौन होंगे, लोन पेयर वाले होंगे। और तो कोई है नहीं ऐसा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। मेरी बात समझ पा रहे हो? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। और ये इन्हें इन्हें किसकी तलाश है, न्यूक्लियोफाइल को किसकी तलाश है? जहां पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी ना, वहां पे जाके ये अटैक करते हैं। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर मिलेगा उसकी से तलाश है कोई मुझे, अगर जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसके ऊपर अटैक कर देगा ना, उसे अपन न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर सीकिंग, उसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की हमेशा ही तलाश रहेगी। तो ये न्यूक्लियोफाइल्स कौन कौन से होते होंगे, इसमें कोई मैं कैटेगरी नहीं बना रहा हूं। पहला, ऑल टाइप ऑफ नेगेटिव चार्ज आर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को मैं ऐसे NU माइनस से रिप्रेजेंट करूंगा बच्चों। दुनिया का हर एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, लेकिन ऑलमोस्ट सारे नेगेटिव चार्ज जो होते हैं, एक आधा को छोड़ दो बाकी सब के सब न्यूक्लियोफाइल होंगे। कोई भी नेगेटिव चार्ज बना दो आप सही, जैसे नेगेटिव चार्ज वाले OH माइनस, CN माइनस, NH2 माइनस, SH माइनस, RO माइनस, RS माइनस, RC डबल बॉन्ड O माइनस, कोई भी हेलोजन X माइनस, RC डबल बॉन्ड O NH माइनस, है ना। इस टाइप से बच्चों कोई भी नेगेटिव चार्ज वाला जो होता है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट किया जा सकता है उसे। और अगर मान लो को न्यूट्रल है तो न्यूट्रल है तो उस पर लॉन पेयर होना चाहिए फिर, है ना। न्यूट्रल but having at least one lone pair,
एक तो लोन पेयर होना ही चाहिए, अदरवाइज वो काम नहीं चलेगा, है ना। तो बोलेंगे कोई एक आधा बता दो कोई लोन पेयर वाले। मान लो अमोनिया है तो ये लोन पेयर होता है ना, नाइट्रोजन पे बच्चों एक लोन पेयर होता है ना, जैसे पानी है, ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होते हैं ना। ऐसे आप कोई भी जैसे एल्कोहल है मान लो, ऐसे लोन पेयर होते हैं उस पे, है ना, इस टाइप से। मान लो ऐसे एमाइड हो गया, लोन पेयर होना चाहिए बच्चों, लोन पेयर। इस टाइप से आप बोल सकते हो कि इन्हें अपन न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। बोले और कोई न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी एक और हो सकती है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिख लो। मतलब कुछ ऐसे भी अपने पास होते हैं जो जिनके पास न्यूट्रल होते हैं डेफिनेटली, लेकिन उनके पास जो पाई बॉन्ड होते हैं ना, कि पाई बॉन्ड बच्चों आपको पता है वीक होते हैं, है ना। तो उनके ऊपर कोई मान लो आया अटैक करने, तो बोलेंगे किस टाइप का स्पीसीज अटैक करेगा उस पर, क्योंकि पाई बॉन्ड जो होते हैं वो खुद ही उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना ज्यादा वाले के पास ज्यादा अप्रोच करे, तो डेफिनेटली उसके पास कौन आएगा, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो बोलेंगे कमी होगी तो फिर डेफिनेटली ऐसा बोला जाएगा ना कि पाई बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो मुझे ऐसा फील होगा ना कि पाई बॉन्ड वाले जो होते हैं ना वो सब कौन होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं बच्चों। इसका मतलब जैसे कि मान लो कोई एल्कीन है, तो एल्कीन अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल है, जितने भी एल्काइन है वो एक न्यूक्लियोफाइल है, जो बेंजीन है वो न्यूक्लियोफाइल है। इस टाइप से एल्कीन हुआ, एल्काइंस हुए, बेंजाइन हुए, ये सारे, सॉरी बेंजीन हुआ, ये सब कौन है, ये न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में रखे हुए हैं। क्लियर है। अब देखो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है दिमाग में कि सर न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन क्या होती है, जो लोन पेयर या फिर जो नेगेटिव चार्ज रखते हैं और टेंडेंसी टू डोनेट इट्स लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, ऐसा बोल सकते हैं अपन, जो नेगेटिव चार्ज या फिर अपना लोन पेयर देना चाहते हैं उन्हें अपन न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। लेकिन आपने शायद नोटिस किया होता है जीओसी में अपने जब बेस पढ़ा था, बेस, तो उनकी भी डेफिनेशन यही थी। सबसे कमाल की बात ये, बेस कौन होते हैं, जिन पे लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होते हैं। अच्छे बेस कौन से होते हैं, जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन क्या होती है, लोन पेयर और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उन्हीं न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। बोले अच्छे न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, तो जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है उन्हें अच्छे न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं अपन। तो बोले ये डिफ्रेंशिएट अपन किस टाइप से करें कि सर न्यूक्लियोफाइल और बेसिसिटी में हमेशा ही लड़ाई चलती रहती है बच्चों। मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि यहीं से डिसाइड अपन को करना होता है कि रिएक्शन कौन सी होगी और रिएक्शन किस टाइप की करना चाहेगा वो, है ना। तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया बताता हूँ। अपन अपना मेन पर्पज ये रहेगा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में आपको इस बात का आइडिया लगाना पड़ता है कि सर यहाँ पे ना ये नेगेटिव चार्ज एज ए न्यूक्लियोफाइल कम बिहेवियर करना चाहेगा और ये एक एज ए बेस ज्यादा बिहेव करना चाहेगा, तो डेफिनेटली उस रिएक्शन का पाथ चेंज हो जाएगा। अगर उसने न्यूक्लियोफाइल वाला काम किया तो उसका पाथ चेंज हो जाएगा। तो व्हाट डू मीन बाय न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी, दोनों के बारे में अपन क्लियरली दोनों को समझेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो एक टॉपिक लिख लो इस टाइप से, वो अपना टॉपिक ये रहेगा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब लड़ाई चलेगी इन दोनों में, कभी डोमिनेंट कैरेक्टर किसका रहेगा, है ना। जैसे डोमिनेंट कैरेक्टर में आपको थोड़ा सा आइडिया बता देता हूं। लेट सपोज बच्चों OH माइनस है, तो OH माइनस नेगेटिव चार्ज वाला है, तो बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल है क्या, यस न्यूक्लियोफाइल है। तो मैंने बोला कि बेस है क्या, तो बोलेंगे बेस भी है सर, ये तो दोनों ही काम कर सकता है। तो अपने पास मान लो एक सामने एक मॉलिक्यूल आया, जैसे CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज एंड H, इस बात को समझना एक बार, है ना। मान लो एक ऐसा काम हुआ, मैंने सेम ही काम किया
OH माइनस और सामने मैंने ऐसा कुछ लिखा, पॉजिटिव चार्ज और H और CH3 और इस टाइप से। मान लो कोई रिएक्शन चल रही थी बच्चों, और रिएक्शन चल रही थी तो मैंने बोला कि ये कौन है, OH माइनस, यहाँ पे ये बेस है या फिर ये न्यूक्लियोफाइल है। तो बोले ऐसे तो सर नहीं बता सकता, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज जिनके ऊपर होते हैं वो बेस भी होते हैं और वो न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं। अगर इस नेगेटिव चार्ज ने इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अगर अटैक कर दिया, और अटैक कर दिया तो बोलेंगे ये कैसा बन जाएगा, तो बोलेंगे CH2OH और CHH और CH3, कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर मान लो इसने अटैक नहीं करके ये सोचा कि मैं बेस की तरह काम करूं, और बेस किसे बोलते हैं, जो H प्लस को निकालते हैं, ये बात तो मानते हो, तो इसने इसके बाजू वाले H प्लस को निकालना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही H प्लस को निकालेगा तो यहाँ पे कैसा चार्ज बन जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH3। केवल इतनी सी बात का फर्क पड़ा कि यहाँ पे ये जो OH माइनस है, OH माइनस बिहेव्स लाइक न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे जो ये OH माइनस है वो क्या कर रहा है, बिहेव्स लाइक बेस। तो बोले है तो एक ही दोनों, लेकिन दोनों की काम अलग अलग हो गई। तो बोले ये सर हमें कैसे पता चलेगा ये क्या सोच रहा है। भाई मैंने अभी क्या बोला कि अगर इसने ऐसा सोचा कि मैं अटैक करूं तो न्यूक्लियोफाइल, और अगर इसने ऐसा सोचा कि मैं H प्लस को निकाल लूं तो बेस। तो बोले ये सर इतने तो अपने में ताकत नहीं है कि सामने वाला क्या सोच रहा है हम बता दे, नहीं तो हम बाबा ही बन जाते डायरेक्ट, है ना। तो अपन को ये डिसाइड करना भी नहीं है फिलहाल। अपन को रिएक्शन में यहाँ पे एरो पे बहुत सारी चीजें लिखी मिलेगी, सॉल्वेंट्स लिखे मिलेंगे और बहुत सारी चीजें लिखी मिलेगी जिनके ऊपर अटैक करना होता है, उनको सपोर्ट करेंगे, तब अपन को आइडिया लगने लग जाएगा। लेकिन एक चीज तो इस एग्जांपल को देख के आपके दिमाग में क्लियर शायद हो गया होगा, वो ये हो गया कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज रिलेटेड टू स्पीड, काइनेटिक, कितना फास्ट अटैक करेगा, कितना जल्दी अटैक करेगा, उसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। मैंने बोला ये इस पे बहुत जल्दी अटैक करा तो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, बट बेसिसिटी में कोई अटैक वटैक नहीं होता है। बेसिसिटी जस्ट टू रिमूव द H प्लस, कितना जल्दी H प्लस निकालेगा, वो उसकी क्या होती है, बेसिसिटी। क्योंकि मैंने अगर मान लो ऐसा बोला कि सर ये अच्छा बेस है, तो आप ये डिसाइड कैसे करोगे ये अच्छा बेस है, तो ऐसे तो बोलो ये कितना आसानी से अपना लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज देगा। तो आसानी से अगर उसने H प्लस को दे दिया तो कॉन्जुगेट एसिड बनेगी, तो कॉन्जुगेट एसिड जितनी ज्यादा स्टेबल उतना ही बेस अच्छा। क्या मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ पा रहे हो। इट मींस न्यूक्लियोफिलिसिटी इज रिलेटेड टू काइनेटिक्स बट बेसिसिटी इज रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट वही करता है जो स्टेबिलिटी की बातें करता है, और काइनेटिक्स से रिलेटेड वही करता है जो स्पीड की बात करता है। मैं फास्ट अटैक करूंगा, मैं बहुत ही तेज चलूंगा, मैं ये चलूंगा। क्या मेरे बात सुनाई। जैसे मान लो एक पतला आदमी है, एक मोटा आदमी है, मैंने बोला दोनों में न्यूक्लियोफाइल अच्छा कौन, तो डेफिनेटली पतला वाला, बिना देखे बोल देंगे से छोटा वाला है, पतला वाला है, भागेगा। मान लो मेरे को बोलेगी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करना है, तो तुम खुद सोचो मैं कितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल हूं, है ना। लेकिन अगर मान लो बेस की बात की जाए, बेस की, तो बेस में भागना भगाना नहीं है, वो बैठे रहते हैं, मोटा पतला दोनों बैठे हैं। अब उसे H प्लस निकालना है, तो सीधी सी बात है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो H प्लस को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, वो ज्यादा बेस होगा तो मोटा वाला होगा, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो, है ना, और वो H प्लस को हटा लेगा। क्या मेरी बात समझ पाए हो, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा व्हाट डू मीन बाय न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड व्हाट डू मीन बाय बेसिसिटी, इज इट क्लियर और नॉट। जैसे ही वो डिपेंड भी करता है कि सामने वाला क्या चाहता है। जैसे देखो मान लो OH माइनस है, सामने HCl आया, एक मान लो OH माइनस है, CH3Cl आया, ठीक है ना, दोनों में OH माइनस है, मुझे थोड़ा सा आइडिया लगाना है कि क्या होना चाहिए। आपने यहाँ पे क्या देखा कि सर यहाँ पे एसिड है, यहाँ पे क्या है, एसिड है, तो एसिड है तो H प्लस है, तो एसिड बेस रिएक्शंस आर वेरी फास्ट, तो ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, ये उसका H हटा लेगा, OH माइनस, है ना। OH माइनस अगर H हटा लेगा तो बोलेंगे OH माइनस क्या कर रहा है, तो बोले ये तो बेस की तरह ट्रीट कर रहा है। ये क्या कर रहा है बच्चों, बेस की तरह ट्रीट कर रहा है। क्या ये मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। तो H2O प्लस इसने Cl माइनस बना लिया। लेकिन इसने बोला
तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं एसिडिक हाइड्रोजन, तो बोले नहीं है, तो फिर दूसरा वाला काम करेगा। कौन सा? इसके पास जब H प्लस निकालने का रास्ते सारे बंद हो गए तो बोले अटैक कर दूंगा, तो बोले अटैक कर दो, तो बोले किस पे? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है वहां पे। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचे जाएंगे तो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस OH माइनस आया, अटैक बाहर। कैसे कैसे किया बोलो? ये डेल्टा प्लस क्या मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, तो ये आया अटैक बाहर। तो इसने क्या बना डाला? तो इसने इस टाइप से बना डाला। अभी मैं आपको रिएक्शन नहीं सिखा रहा हूं कि रिएक्शन कैसे चलती है, बट मैं आपको इस बात का आइडिया देना चाहता हूं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्लियर है? दिस वन बिहेव्स लाइक ए न्यूक्लियोफाइल, दिस वन बिहेव्स लाइक ए न्यूक्लियोफाइल। कई बार बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का सेम ऑर्डर आता है, कई बार ऐसा होता है बच्चों कि बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर थोड़ा अपोजिट आता है। क्या मेरी बात थोड़ी थोड़ी आइडिया लगा? न्यूक्लियोफाइल्स आर व्हाट? इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री न्यूक्लियोफाइल्स मींस व्हाट? क्या ढूंढते घूमते रहते हो? किसकी तलाश है उन्हें? उन्हें तलाश है बच्चों पॉजिटिव चार्ज की, लेकिन अपनी ऑर्गेनिक में तो पॉजिटिव कार्बन पे होगा, है ना? तो चाहो तो इस बात को लिख सकते हो, न्यूक्लियोफाइल्स आर दोस मतलब स्पीशीज व्हिच दे वांट्स टू गेट या फिर वांट्स टू सीकिंग ग्रुप दैट्स लाइक कार्बन पॉजिटिव और डेल्टा प्लस टाइप, है ना? न्यूक्लियोफाइल्स आर, ऐसा बोल सकता हूं ना? न्यूक्लियोफाइल्स आर पॉजिटिव, या तो कोई कार्बन पे रियल में पॉजिटिव चार्ज हो 100%, और वो नहीं है तो डेल्टा पॉजिटिव वाला, जैसे इस टाइप का। क्या बोलते हो इसके बारे में? आपका क्या कहना है बोलो, है ना? ऐसा ही तो बोलोगे न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज वाले, वो डेफिनेटली कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे जाके अटैक भी करेंगे, और इवन अटैक नहीं करेंगे उसके साथ वो बॉन्ड भी बनाएंगे। ये बात तो मानते हो? बट बॉन्ड बनाएंगे कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के साथ, बट वो H प्लस नहीं होना चाहिए। क्लियर है? H प्लस हुआ तो फिर वो न्यूक्लियोफाइल नहीं कहलाएगा, फिर वो बेस कहलाएगा। और बेस की डेफिनेशन एक ही है, इट विल ऑलवेज मेक बॉन्ड विथ H प्लस। वो H प्लस को ही निकालेगा तभी तो उसका नाम बेस है। यू नो व्हाट यू मीन बाय बेस? विच एक्सेप्ट द, जो विच गिव्स H प्लस इज नोन एज एसिड। तो उल्टा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? H प्लस को जो लेते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है ये बात? बाकी अपन थोड़ा बहुत आगे देखेंगे। ये थोड़ा आपको आइडिया लगा आज के डेट में कि थोड़ा बहुत न्यूक्लियोफाइल और बेस के बीच में क्या झोल है। ओके बच्चों, थैंक यू, लव यू।